प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को सादर जय श्री। पिछले आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए आगे के मंत्रों पर विचार करेंगे। तो पहले प्रार्थना। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान योगी संत जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो अस्ति तेजो मयि वीर्यम् अस्ति वीर्यम् मयि बलमसि बलं मयि ओजो अस्योजो मयि मन्युरस्मन्यो मयि सहो अस्सहो मयि। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझको भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान हो। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा स्वप्न में भी अंतःकरण में जाता हुआ, सुषुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा ये मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, कल्याणकारी संकल्प करे। किसी के अकल्याणकारी या अहित की भावना इसमें न है। येन कर्माण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर पुरुष विद्वान योगी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा मेरा अपूर्व क्षमतावान मन सदैव यज्ञ कार्यों में लगा रहे, कभी इसमें अयज्ञ जो है अधर्म की इच्छा न हो। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में निहित है, ऐसा मेरा मन जो अपूर्व क्षमता से युक्त, जिसके बिना कोई कार्य संभव नहीं है, स्मान नृत्य किंचन कर्म कहते, ऐसा मेरा मन सदैव जो है उच्च ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान में लगा रहे, कभी जो है निम्न स्तर का ज्ञान न ग्रहण करे। यस्मिन् येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत
स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते शक्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य स्मृति के रूप में विद्यमान रहता है तथा जो मन सातों प्रकार के यज्ञों का करने वाला है, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञ की भावना जो है इसमें बनी रहे, इसमें कभी अयज्ञ या अधर्म एवं कुटिल आचरण की विचार न आए। यस्मिन् ऋचा सामयजोऽसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिंश्चित्तं सर्वमोहतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये मेरे मन में त्रैविद्या ऋक ये साम दृढ़ता से बना रहे, कभी मैं वेद विरुद्ध आचरण न करूं, सदैव वेदानुकूल ही जीवन यापन करूं, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सुसारथिश्चान्योन्मनुष्या नेनीयते हि सुहृर्वाजिनोयो यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को भली प्रकार ले जाकर अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को इस जीवन यात्रा में सन्मार्ग पर ले जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। ऐसा ये मेरा पूर्ण क्षमतावान मन सदैव शुभ कार्य में लगा रहे, सन्मार्ग पर ही चले, इस जीवन को सही दिशा में ले जाए। हम आपकी बहुत बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, आप ऐसी दया करें कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान, अब जो मंत्र आ रहा है हमारे क्रम में वो बहुत ही कठोर मंत्र है, हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर करता है। सुनिए भाई। उलोकयातुं सुसुलोकयातुं जहिष्वयातुं उत्कोकयातुं सुपर्णयातुं उत्गृद्धयातुं दृशदेव प्रमणरक्षेन्द्र। ये जो मंत्र है ऋग्वेद के 7वें मंडल में 104 सूत्र में 22वां मंत्र। इसके ऋषि चातन है और देवता मंत्रोक्ता है, छंद त्रिष्टुप। हे जीव, उल्लू के समान आचरण अज्ञान को, भेड़िए की तरह क्रोध को, कुत्ते की तरह आचरण को, कोक पक्षी की तरह कामातुरता को नष्ट कर ले, बाज पक्षी की तरह घमंड, गिद्ध की तरह लालच, इन 6 राक्षसों को नष्ट कर दे। हे इंद्र, अपने दारुण शक्ति द्वारा जैसे शिला से टकराकर मिट्टी का बर्तन चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार तो इन खट रिपुओं को विनष्ट कर दे। ये भावार्थ है। अब सुनिए आगे विस्तार से अन्वय। कि ये जो मनुष्य जन्म हमको दुर्लभ मिला है, दुर्लभ मनुष्य, फिर भी इसमें पछताएं भरी हैं। इसीलिए तो मनुष्य पशु जैसा आचरण करता है और उन पछताओं से छुटकारा पाने का प्रयत्न भी नहीं करता।
मंत्र कहता है उल्लू क्या तुम, यानी उल्लू के समान आचरण। उल्लू कैसा होता है, उसको अंधेरे में वो सक्रिय होता है, दिन में सोता रहता है, अंधेरे में सक्रिय होता है। उसको जैसे प्रकाश से घड़ा है। ऐसे ही मनुष्य जो है, जिसमें उल्लू की वृत्ति होती है, तम से मतलब तम से आच्छादित। उल्लू रात के अंधेरे में ही अपना कार्य शुरू करता है, यानी अंधकारमय जीवन। तो ऐसे ही जब हम लोग तम गुण से आवृत रहते हैं, तो ये हमारा आचरण उल्लू जैसा हो जाता है, अंधकार में। जो हमारे कल्याणकारी बातें हैं वो हमको अकल्याणकारी लगने लगती है, और जो कल्याणकारी है वो हमको कल्याणकारी लगने लगती है। कि कोई सत्संग या धार्मिक पुस्तक पढ़ना अजीब लगता है। हाँ, लोग कहते हैं अरे क्या हमको साधु बनना है। अब कहीं जो है कोई नौटंकी देखना हो, कोई ऐसी मतलब वासनात्मक वृत्ति हो, उसमें खूब मन लगता है। हाँ, ये ये उल्लू बैठा है इस शरीर में। उल्लू के आते हैं। वेद कहता है कि ये जो उल्लू के समान मोह, हाँ, मोह से ढक जाता है तम से आच्छादित होने पर। मोह मतलब मूढ़ता का भाव, जिससे हमको प्रेम करना चाहिए उससे नहीं करते, जिससे करना चाहिए उससे करते हैं, उल्टा हो जाता है बिल्कुल अंदर। उल्लू क्या तुम, सुसलू क्या तुम, कि मतलब जो है ये जो अंधकार में पड़े रहने की इच्छा, ये जो है अज्ञान अंधकार में पड़े रहने की इच्छा, ये तमोमय जो अवस्था है, ये उल्लूपन है। मंत्र कहता है हे मनुष्य तू इसको त्याग दे। और फिर सुसलू यानी भेड़िया। भेड़िया क्या करता है कि दूसरे के नाश पर उसका जीवन चलता है। तो ऐसी घृणित वृत्ति कि दूसरे को धोखाधड़ी देकर, उसके दूसरे को ठग कर, अन्यायपूर्ण आचरण कर अपनी वृत्ति जो पालते हैं, ये भेड़ियापन है। झपट्टा मार लेना, छीन लेना किसी से, कोई किसी कमजोर आदमी से। ऐसा आचरण भी करता है मनुष्य, नाना प्रकार की जुगल लगाता है। हाँ, किसको जो है इसकी संपत्ति हड़प लेना है। नाना प्रकार से जुगल लगाता है, होता है। आप लोगों ने अपने जीवन में देखा है। उलू क्या तुम, सुसलू क्या तुम, जय स्वया तुम। स्व माने कुत्ता, कुत्तापन। हम्म कुत्ता क्या है कि वो अपनों से झगड़ता रहता है, जो आसपास कुत्ते और होते हैं उनसे झगड़ता रहता है। और कोई बाहरी कुत्ता आ जाता है फिर नहीं, या बाहर निकले कोई कुत्ता दूसरा मिल जाए, भौंकेगा ही नहीं, दुम दबा लेगा। अपनों से झगड़ना और दूसरे के आगे दुम दबा लेना, ये कुत्तापन है। किसी ने धत कर दिया चले गए, और थोड़ी देर में तू कर दिया आ गए, थोड़े से लालच में पहुंच गए। दूसरा क्या है कि कुत्ता में एक स्वभाव होता है, जब कुत्ता ज्यादा खा लेता है कभी कभी, तो उसका वमन कर देता है, उल्टी कर देता है कहीं। हाँ, ज्यादा खा लेता है तो कुत्ता जो है वो उसका वमन कर देता है। और मजे की बात है, घूम घाम के आता है फिर उसको खा लेता है, उस वमन किए हुए फिर खा लेता है। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी धार्मिक स्थान में या कहीं कोई सामाजिक कार्य में मीटिंग हुई, तो उसमें बढ़ चढ़ के बोल देते हैं हाँ भाई हम भी जो है 11,000 देंगे, 5,000 देंगे, 1,100 देंगे, 2,100 देंगे। और फिर उनके पीछे पीछे दौड़ा कर देते भी नहीं। इन्हीं दान करने कहा और फिर नहीं किया।
ये जो है, ये कुत्ता की वृत्ति है कि वमन किए हुए को फिर चाट लेना। यहां तक कि लोग दे देते हैं मौके पर, और फिर बाद थोड़ी देर बाद जब सब हट जाते हैं, सुनो भैया वो जरा हमारा जरूरी काम अटका, वो भी दे दो, हम तुमको कल दे देंगे, काम तो भी बहुत दिन बाद होगा। अब मालूम पड़ा किसी तरीके से उन्होंने कोटा फैसला एक ले लिया, और फिर उसके बाद देना ही नहीं। ऐसे लोग होते हैं, अपने बड़ा चतुर समझते हैं। तो वेद कहता है ये कुत्तापन कब तक करता रहे। इस कुत्तापन को हटाना है। उलू के आतुम, सुसलू के आतुम, जही स्वयातुम, उत्को के आतुम। कोक पक्षी, कोक पक्षी आपने सुना होगा। कोक में बहुत काम भावना होती है। रात भर कुकियाते हैं एक दूसरे को मिलने, ऐसा कहा जाता है। और जब तक उनका मिलन होता सवेरा हो जाता है। बहुत कामातुर जीवन रहता है। ऐसे ही ये मनुष्य में जो काम वासनाएं जो है वो उस तरीके से बैठी हैं जैसे कोक पक्षी बैठा है इसमें। कोक पक्षी, ये जो है कोक पक्षी, ये वृत्ति मनुष्य में पाई जाती है। कोक पक्षी जो है, ये जो कामातुरता है, यही कोक पक्षी। देखो कितने पशु अंदर बैठे हैं, फिर भी अपने मनुष्य कहता है। तो अब आगे देखो कि सुपर्ण आत्म, सुपर्ण मतलब बाज की तरह चाल। बाज, बहुत घमंड होता है बाज। बाज मतलब घमंड, घमंड से चूर आदमी। ये जो है बाज की तरह अहंकार, घमंड रहता है। इससे क्या होता है, घमंड से वो किसी से प्रेम नहीं करता, अपने ही अहंकार में। अरे ये मनुष्य भाई है, इनसे प्रेम करना सीखो। ये अहंकार कब तक करते रहोगे। इस बाज पक्षी जो है, ये कब तक तुमको जो है ऐसे बहकाता रहेगा। ये सब पछताएं मनुष्य में भरी हुई है। अपना अपना आत्मनिरीक्षण करके देखो। सुपर्ण आत्म उत्गृद्ध आत्म, गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। बहुत ऊंचा उड़ता है गिद्ध, और नजर कहाँ है, मांस पर, मरे हुए पर, याद मरे हुए पर। कि मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मरे हुए को भी नहीं छोड़ते, अधमरे को भी नहीं छोड़ते। हाँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अभी केदारनाथ में वो जो भूकंप आया, तूफान, जिसमें हजारों लोग मर गए, सब तहस नहस हो गया। उसमें मैंने सुना बहुत से लोग ऐसे थे जो लाशों से, उनके जैसे औरतों की लाशों से बाली खींच रहे थे, परसेंट टोल रहे थे, ये काम कर रहे थे। हाथ से कंगन नहीं निकल रहा, चूड़ी नहीं निकल रही, तो हाथ काटे दे रहे थे, मरे हुए थे। थे तो वो भी मनुष्य, मनुष्य कहेंगे। हाँ, गिद्ध, गिद्धों से बदतर। तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हम लोग सहायता के लिए पहुंचते हैं। बहुत से लोग देखते हैं कि दांव अच्छा है, छीन लो, सब लूट लो, जो मरे हैं उनका भी लूटो, जो घायल हैं उनका भी लूटो। लूट मचती है। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो क्या है, मनुष्यता है, मनुष्य है। ये जो है
उलूकयातुम सुश्लोकयातुम जहि स्वयातुम उत्कोकयातुम सुपर्णयातुम उत्गृध्ययातुम दृष्टदेव प्रमण रक्षिणी। प्रत्येक मनुष्य में ये पशु होते हैं, प्रत्येक मनुष्य। लेकिन इन पछताओं को कैसे निकाला जाता है कि दृष्टदेव प्रमण रक्ष इंद्र। वो इंद्र जो है, जो राक्षस हैं 6 हमारे अंदर बैठे हैं, वो इंद्र का जो वज्र है, उस आत्मा का जो आत्मा की शक्ति है, यही इंद्र का वज्र है। इंद्र मतलब आत्मा और वज्र मतलब आत्मा की शक्ति। इस आत्म शक्ति के जागृत करने से, उस आत्म चिंतन से, उस आत्मा के प्रकाश में, उस आत्मा के प्रकाश में ये उल्लू कहाँ ठहरेगा? तो अंधकार में रहने वाला है। जब आत्म प्रकाश होगा, जब कोई उस इंद्र से जुड़ेगा, उस अपनी आत्मा से जुड़ेगा, परमात्मा से जुड़ेगा, तो वहां तो प्रकाश स्वरूप है, स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति। प्रार्थना में भी कहते हैं अग्नि नय सुखाराय स्मरण। जहां अग्निदेव आया तो अग्नि या प्रकाश के सामने अंधकार कैसे टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। वहां ये कोई भी नहीं टिक सकते। ये भेड़ियापन जो है, दूसरे के नाश की इच्छा कैसे से हो सकती है? आगे मंत्र आएगा, बताऊंगा कि दूसरे के नाश की इच्छा कैसे हो सकती है। और ये कुत्तापन भी नहीं रहेगा, कुत्तापन भी नहीं रहेगा। आदमी जो है और काम वासनाओं से भी इसका मन हट जाएगा। बिना जो है आत्मशक्ति जागृत किए न कोई ब्रह्मचर्य धारण कर सकता है, न कोई अंधकार में वृत्ति को छोड़ सकता है, और न वो जो है भेड़ियापन उसका हट सकता है। हाँ, दूसरे के नाश पर जो है अपनी वृत्ति। और गिद्धपन, कुत्तापन, अहंकार, सुपर्ण। सुपर्ण, सुपर्ण मतलब गरुड़ को भी कहते हैं सुपर्ण। गरुड़ कितना अहंकार में रहता है कि मैं सबसे वेगवान हूं। गरुड़ जो है, पुराणों में गरुड़ वाहन बताया गया। कितने बार संस्कार अहंकार उसका जागृत हुआ। तो ये जो पछताएं भरी हुई हैं, इसको जो है वो दृष्टदेव प्रमण रक्षण, प्रमण रक्षण कि अपनी धारण, दृष्टदेव मतलब दृष्टा युग, वो आत्मा की धारण शक्ति से, धारण शक्ति मतलब इतना आत्म बल होता है, इतना तेज स्वरूप होता है कि जैसे धारण उसको कहते हैं, जैसे कोई मिट्टी ढेला हो, अब आप चट्टान में मारो चूर चूर हो जाएगा। ऐसे ही जब आत्म शक्ति जागृत होती है तो चट्टान की तरह होती है। जितनी पछताएं उसमें ठोकर मार मार के चूर चूर हो जाती है। इसका इनका बस नहीं चलता। वहां किसी योगी के सम्मुख इसका बस नहीं चलता। इसलिए जो है, हे इंद्र, हे परमात्मा, तू अपनी धारण शक्ति द्वारा इसे विनष्ट कर दे। जैसे शिला से मिट्टी का ढेला या मिट्टी का बर्तन फूट कर चूर चूर हो जाता है। तो इसका जो है, इन पछताओं का को निकालने का एक ही उपाय है, नहीं निकल नहीं सकती, कि आत्मा की स्तुति करो, ध्यान के द्वारा इस आत्म शक्ति को जागर करो, और उस आत्मा की धारण शक्ति में ही यह क्षमता है कि वो इन्हें, इन पछताओं को नष्ट कर सकती है, इन पछताओं को निकाल सकती है। उस आत्म शक्ति के सम्मुख ये ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई मिट्टी का ढेला या मिट्टी की बर्तन किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाता है। ये मंत्र कहता है कि हमारे अंदर जो भी विषय विकार हैं, जो भी पछताएं भरी हैं, वो उन पछताओं से छूटने का एक ही उपाय है कि हम एकमात्र परमात्मा की उपासना करें।
आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, शिव शिव जपें। शिव माने कल्याण होता है, जो कल्याणकारी है वो भगवान करेगा वो। तो कल्याणकारी है वो हमको प्रदान करेगा, हमको जाता जाता नहीं। संत शास्त्र बता गए कि ऐसा करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब पछताए निकलेंगी और बातों से कुछ नहीं होना है। हम लोग बातें ही करते हैं, करते कुछ नहीं। बातें करोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर जल्पना है। कुछ करो, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर देखो जीवन तब मनुष्य बनता है। नहीं तो बता दिया, पछताएं, इतनी पछताएं हैं मनुष्य के अंदर, है तो ज्यादा, मुख्य मुख्य है। तो वो जो आत्मा की धारण शक्ति है, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा मनुष्य इन पछताओं को निकालता है, तब ये मानव कहलाता है। और आगे बढ़ता है तो महामानव कहलाता है। और आगे बढ़ता है, बिल्कुल सब क्रॉस कर जाता है तो अतिमानव कहलाता है। अतिमानव, जिससे इस पिंड का, इस ब्रह्मांड का अतिक्रमण कर दिया है। तो पहले जो है हम अपनी पछताएं निकालें। और पछताएं कैसे निकलेगी? हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पछताएं फिर भी भरी हुई है, समस्या है। इसका मतलब पूजा पाठ में गड़बड़ है। पूजा पाठ में गड़बड़ है। अगला मंत्र इस बात को बता रहा है कि माचिदन्य विशंसत सखायो मारिषण्यत इंद्रमित स्तोता वृषणम सचासुते मुरुक्था च संसद। ये मंत्र जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में पहला सूत्र का पहला ही मंत्र है। 8वें मंडल में जैसे खोलोगे पहले ही आएगा। शुरुआत ही कही गई कि मां चिदन्यत विशंसत सखायो मां शरणत। ये सखायो ये मित्रों, परमात्मा जो है हमको मित्र कह रहा है। हम उसकी मित्रता को भूल गए, उसकी मित्रता को ठुकरा दिया है हमने। हाँ, वो हमको फिर भी मित्र कहता है, अंत समय तक मित्र कहता है। हम उसकी मित्रता को जो है भूल जाते हैं, ठुकरा देते हैं। तो देखो मित्र का संबोधन है, मां चिदन्य संसत सखायो मां शरण्य। ऐ मित्रों, मां चिदन्यत, उस चेतन तत्व, सांख्य में चेतन तत्व आया है तो उसमें चेतन तत्व जो है ईश्वर के लिए और आत्मा के लिए दो चेतन तत्व बताए गए, परमात्मा और जीवात्मा। बस यही चेतन तत्व जो है, इनके अलावा कोई भी स्तुति के योग्य नहीं है। मां चिदन्यत, अन्यत माने अन्य, विसंसत, मां माने मत करो, उस चेतन तत्व के अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति मत करो। मां चिदन्यत विसंसत, और अगर नहीं मानोगे तो सखायो मार शरण, अन्य की स्तुति करके ये मित्रों अपने को नष्ट मत करो। ये जीवन धीरे धीरे रिस जाएगा, ऋषण्यत, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जब उल्टी सीधी स्तुति करते हैं तो क्या होगा? भजन भी करते रहते हैं और दुख भी झेलते रहते हैं, पछताएं भी भरी रहती हैं। क्योंकि भजन या तो करते नहीं, दिखावा करते हैं, या फिर सही दिशा नहीं। ये सत्संग है, यहाँ जितना आडंबर पाखंड है वो सब हट जाएगा, सत्य रह जाएगा। वैदिक सत्संग। देखो मंत्र क्या कहता है, और इसीलिए वो पीछे जो बताया मंत्र में पछताएं भरी हुई है कि सही दिशा में नहीं भजन हो रहा, यानी क्या क्या करते रहते हैं। मंत्र कहता है, वेद कहता है मां चिदन्यत विसंसत, कि हे मित्रों
किसी अन्य की स्तुति मत करो, किसी का स्तुति गान मत करो। साफ मां चिदन्यत विशंसत सखायो मान शरणत। अन्य की स्तुति करना अपने जीवन को, इस महान मनुष्य जीवन को नष्ट करना। इंद्रमित स्तोता वृष्णम। इंद्र मतलब परमेश्वर, अध्यात्म में आत्मा, ब्रह्मांड में परमात्मा, कि वो परमेश्वर ही इंद्रमित, इंद्रम इत, वह परमेश्वर ही स्तोता, स्तुति के योग्य है, और कोई स्तुति के योग्य नहीं है। यहां पर बात है कि मां चिदन्यत विस्तंसत सखायो मार शरणत इंद्रमित स्तोता वृष्णम सचास्ते मूर्खता सत। हाँ, ये मंत्र जो है इसके कारण ऋषि हैं, कारण ऋषि के द्वारा ये ज्ञान आया। कारण, हाँ देखो फिर तो मैं वो कारण ऋषि नाम रख लिया। ये वेदों के ऋषि कारणकारों ने भी अपने ढूंढ लिए नहीं। हाँ, इंद्र देवता है और छंद वही त्रिष्टुप। तो क्या कहता है मंत्र कि मां चिदन्यत विशंसत सखायो मां ऋषण। हाँ, सखायो मां ऋषण, यानी अन्य की स्तुति करना अपने को नष्ट करना है। क्यों कि दो खेल चल रहे हैं, एक परमात्मा का और दूसरे यमराज का। ये जो हमारा शरीर है ईश्वर का बनाया हुआ है। इस शरीर के बारे में वही जानता है, जिसने मशीन बनाई वही जानता है। संसार में, भौतिक संसार में देख लो, जो मशीन जिस इंजीनियर या जिस कारीगर ने बनाई वही उसके बारे में जानता है। या वो किसी को ट्रेनिंग दे दे कि भैया ऐसे चलेगी स्त्री। जैसे कोई कारखाना हो तो मिस्त्री जो है वो चला भी देता है, जब बंद करना होता है तो बंद भी कर देता है, आराम से बंद हो जाता है। और किसी अनाड़ी आदमी, हम आप सरीखे लोग जो उससे कह दो भैया बंद कर देना कारखाना, तो हम लोग पता नहीं क्या करेंगे, कहीं पट्टा में डंडा फंसाएंगे, कहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कारखाना भी कब टूट जाए और हम भी चोट खा जाए। तो अब जो उस परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, तो वो उनका जो है, उनकी मशीन जब पूरा, जो पिता के त्र्यंबक में जाम है, पूरी जिंदगी भोग कर ऐश्वर्य में, और फिर इसे करकटी फल की तरह अलग हो जाते हैं जीवन लता से। और यमराज का जब खेल चलता है तो यमराज को तो पता नहीं मशीन कैसे बंद होगी। फिर वो जगह जगह करता है, फंसाता है, किसी हार्ट अटैक, किसी कोई सुसाइड कर लेता है, कोई ट्रक के नीचे आ जाता है, कोई कुछ होता है। नाना प्रकार तोड़ फोड़ के बंद होती है। तो वही कहा कि सखायो मान संडत, कि वो यमराज को पता चल जाता है भगवान की स्तुति कर रहा है, क्या चिल्ला रहा है। जैसे बरसात मौसम होता है, अब वो जो है तालाब वालों में पानी भर जाता है, फिर मेढक पीले पीले निकलते हैं, खूब चिल्लाते हैं, टर टर करते हैं। और टर टर से क्या होता है, वहीं तालाब किनारे क्यों सब बिल विल जितने होते हैं उनमें पानी भर जाता है, सब कीड़े मकोड़े सब बाहर आ जाते हैं, सांप भी आ जाता है बाहर। हमारा बड़ा घास में छिपा है, वैसे तो नहीं उसको पता चलता है कि हाँ मेढक है, लेकिन जो टर टर करता है उसको पता चल जाता है। मालूम पड़ा वो निकल गया, झपट्टा मार दिया उसको, मेढक अंदर कर दिया। तो ऐसे ही वो यमराज जानता है, अरे ये तो खाली टर टर कर रहा है, इसको क्या, इसको अभी ठीक करते हैं, अभी घसीट ले चलते हैं। हाँ, ऐसे जीवन नष्ट होता धीरे धीरे, कोई बीमारी कर देगा, कैंसर हो गया, टीबी हो गई। हाँ, और शुरू से कोई योग करे, साधना करे, ये बीमारियां आ सकती ना, नेवर।
एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता है, नेवर। अगर आ गई है, भजन नहीं किया, पाखंड किया है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, पश्यम सर्दास्तम, जीवेम सर्दास्तम, श्रेयाम सर्दास्तम, प्रभुराम सर्दास्तम, ये वैदिक प्रार्थना है। अधीनाम से हम सर्दास्तम, पूरे स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीता है जो सन्मार्ग का अनुयायी होता है। अब ठीक है, हमको संस्कार बस वो नहीं मार्ग मिला, लेकिन अब तो होशियार हो जाए, तो चेत जाए, विचार करें। संसार की हर वस्तु में विचार करते हैं, अध्यात्म में क्यों नहीं विचार करते? जो हम कर रहे हो सही है कि गलत है? जानते हैं तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, फिर भी कर जा रहे हैं। करे जाओ, सूरज को निगलवाते जाओ, और क्या। तो मंत्र साफ कहता है कि मां चिदन्य विशंसत सखायो मां ऋषणित इंद्रमित स्तोता वृष्णम। वो इंद्र ही स्तुति के योग्य है, वृषणम, जो हम पर समस्त सुखों की वर्षा करता है। सांसारिक सुख की बात हो रही है, आध्यात्मिक सुख भी। मतलब हम सांसारिक कामनाओं से ही तो तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, तो परमेश्वर क्या है? परम ऐश्वर्यवान है। परमेश्वर मतलब परम ऐश्वर्यवान, इंद्र का मतलब परम ऐश्वर्यवान। जहां ऐश्वर्य की बात होती है वहां इंद्र शब्द का प्रयोग होता है, क्यों? वो ऐश्वर्यवान है। तो वो इंद्र ही परम ऐश्वर्यवान इंद्र, वही स्तुति योग्य है। वही हम पर वृषणम सुखों की वर्षा करता है, आनंद की वर्षा करता है। सचा सुते, सचा माने हम सब का एकत्रित होकर सामूहिक रूप से प्रार्थना करें। सुते मतलब इस जीवन के प्रत्येक यज्ञ में, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई और कर्म कांड हो, चाहे कोई त्योहार हो, पर्व हो, तो उसी परमेश्वर की ही सचा सुते मोर उक्था च संसद, मोर मोहर बार बार उक्था उच्च स्वर से उस परमेश्वर का ही गान करें, किसी अन्य का गान न करें। मां चिदन्यत विशंसत सखायो मां ऋषणित इंद्रमित स्तोता वृष्णम सचा सुते मुरुक्था च संसद। बार बार उच्च स्वर से उसी की स्तुति करें, सामूहिक रूप से स्तुति करें। जहां सामाजिक कार्य है सामूहिक रूप से स्तुति करें, ये आदेश है। अब देखो अगले मंत्र में देखो कि ये जो उलूक या तुम वाले लोग हैं, मतलब जो आलस में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं, हाँ, दिन भर वो निकलता ही नहीं, आलस रहता है, रात में क्या करेगा? तो अगला मंत्र जो है उन्हीं आलसियों के बारे में है कि इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहन्ति यन्ति प्रमादं तन्द्रा। ये गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद का जो है 8वां मंडल जो है उसमें दूसरा सूत्र जो है उसका 18वां मंत्र है, और इसके ऋषि भी वही कांड ऋषि हैं। और कांड प्रिय मेघ अंगिरस, कांड ऋषि के वंश में अंगिरस ऋषि हुआ, उनके द्वारा आया। देवता इंद्र है और छंद गायत्री 24 अक्षर वाला। इच्छन्ति देवा सुन्वन्तम न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादं तन्द्रा। कि ऋग्वेद के प्रारंभ में ही आया, कनिते न ऋते श्रांतस्य सख्याय देवा। हाँ,
कि बिना कठोर परिश्रम किए, बिना थके हुए देवों की मैत्री नहीं मिलती है। इतना परिश्रम करो, बार बार पीछे समझा चुके, सतत समाहर 100 हाथ वाला होकर ऐसा इकट्ठा कर। इतनी कड़ी मेहनत। हाँ, जो मेहनती ना इसको लोग पसंद ही नहीं करते। आलसी कौन पसंद करता है? तो यहाँ उसी का जिक्र है। तब करो, सांसारिक अवसर के लिए भी कठोर प्रयत्न करो और आत्मिक अवसर के लिए, उस परमात्मा के लिए भी कठोरता से तप करो। दिन में जो है सांसारिक अवसर के लिए और रात में आत्मिक अवसर के लिए, उस परमात्मा के लिए तप करो। यही संकेत है इस मंत्र में। इच्छन्ति देवा सुनवंतम। जो देव लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, विद्वान हैं, योगी हैं, संत हैं, वो सुनवंतम, विधि पूर्वक कार्य करने वाले का, यज्ञ करने वाले का, उसकी इच्छा रखते हैं। इच्छन्ति कि उनको कोई विधि पूर्वक कार्य करने वाला मिले, कोई यज्ञ कार्य करने वाला मिले, कर्मठ मनुष्य मिले। देव लोग विधि पूर्वक करते हुए कर्मठ मनुष्यों की इच्छा रखते हैं। न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, वह स्वप्नशील। हाँ, सपने देखते रहते, सपनों में ही खोए रहते हैं, विचारों करते रहते, विचारों में खोए रहते हैं, शेख चिल्ली करे। बस मन में प्लान बनाते रहते, करना धरना कुछ नहीं। कि स्वप्नशील आलसी व्यक्तियों को नहीं चाहते, उनको चाहते ही नहीं। जो योगी हैं, जो दिव्य पुरुष इस संसार में हैं, और जो नहीं है संसार में, फिर भी वो अपने दिलोक में रहते हैं, ऐसा आया। वजन ध्यान करोगे तो ऐसा अनुभव भी होगा। वो लोग आलसियों को नहीं चाहते। इच्छन्ति देवा सुनवंतम, वो विधि पूर्वक कार्य करने वाले का, यज्ञ करने वाले का, शुभ कर्म करने वाले का, कर्मठ मनुष्यों का को ग्रहण करते हैं, उनकी इच्छा करते हैं। और स्वप्नशील, निंद्रा में रहने वाले, असावधान, आलसी लोगों को नहीं चाहते। आलसी लोग असावधान होते हैं। यंत्र प्रमादम तंद्रा, जो प्रमाद में पड़े हुए हैं, जो आलसी हैं, जो भूल चूक करते हैं, गलतियां करते हैं, यंत्र उन पर वो नियंत्रण रखते हैं। प्रमादी लोगों को, आलसी लोगों पर नियंत्रण करते हैं, उनको दंड देते हैं। देखो दिनचर्या हम देखो कि घर में कोई लड़का हो, सयाना हो, और वो मालूम पड़ा सो रहा पड़ा 8 बज गया, तो बड़े बुजुर्ग चिल्लाते हैं, क्या दरिद्र फैला रखा है, 8 बजे तक सो रहा है, पड़ा। हाँ, चिल्लाते हैं। हम लोग बचपन में पिता के डर से जो है, उनकी आवाज सुन के उठ बैठते थे। हाँ, मालूम पड़ा बाबूजी की आवाज आई तो कमरे में टहलने लगते थे, लेटे हुए, फिर भी पता चला बाबूजी आ गए, कोई डांट पड़ेगी, मार भी हो सकती है। तो ये देव लोग जो हैं, इन आलसियों, निद्राशील, इनको चाहते नहीं। पहली बात, इनके भरोसे कोई काम नहीं छोड़ते। हाँ, आजकल भी देख लो, जो आलसी सोचता है वो कहते हैं ये तो सब बिगाड़ देगा, इसके जो मैं नहीं करूंगा। किसी जो है कर्मठ आदमी चुनते हैं, हाँ ये काम कर देगा। और जो आलसी है, उनको डांट फटकार करके, दंड दे करके उन पर नियंत्रण करते हैं। तो ये आलस जो है, आलस छोड़ दें, मेहनत करना सीखें। तब करो। तब से ही इस जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, वरना नहीं, और कोई उपाय नहीं। उद्योगिनम पुरुष सिंह पैति लक्ष्मी,
दैवेन दैवित का पुरुषा वदंती देवम निहत कुर पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृतेन सिद्ध्यत कोत्र दोषा। ये जो है नीति शतक का श्लोक है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह पैत लक्ष्मी, जो उद्यमी हैं, कर्मठ हैं, बहुत उद्योग करने वाले हैं, परिश्रम करने वाले हैं, उद्यमी मतलब परिश्रम करने वाले, ऐसे वीर पुरुष को सिंह मुपैत लक्ष्मी, वो लक्ष्मी प्राप्त होती है। दैवेन दैमित का पुरुषा पदंती, कार पुरुष कहते हैं वो देवताओं से मिलती है देवताओं से मिलती है, देवेन दैमित भाग्य से मिलती है। देव मतलब भाग्य भी है, देवता भी है। युद्धोगनम पुरुष सिंह मुपैत लक्ष्मी दैवेन दैमित, देवता देते हैं, ऐसा कायर कहते हैं। किसी देवी देवता की पूजा से लक्ष्मी नहीं मिलेगी, उसके लिए तप करो, मेहनत करो। है युद्धोग्नम पुरुष सिंह पैत लक्ष्मी देवेम दैमित का पुरुषा देवम निहत, इन देवों को छोड़ दो, भाग्य सारे मत रहो। देवम निहत कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, आत्मशक्ति से पौरुष करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। और यत्न करने पर भी अगर मान लो कहीं 1% सफलता न मिले, कोई बात नहीं, उसमें कोई मनुष्य का दोष नहीं, उसने प्रयास तो किया। तब भी वो शाबाश माना जाएगा। जंग लड़ने गया, जो हार गया पहलवान, उसको भी शाबाशी दी, वो भी कोई कम थोड़ा ही है, हार गया। ये लड़ा तो कस के, और जो लड़ाई नहीं बेकार है। तो वही है कि इच्छन्ति देवा संवंतम न सपनाय स्पृहन्ति यन्मादम तंद्रा। जो देव लोग हैं, ज्ञानी विद्वान धर्मात्मा योगी, वो विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले कर्मठ पुरुष को चाहते हैं, आलसी निद्राशील को नहीं चाहते। और जो आलसी हैं, जो प्रमाद में पड़े हुए हैं, भूल चूक करते हैं, उन पर वो नियंत्रण करते हैं, उनको दंड देते हैं। इसलिए इन देवों के दंड से बचना चाहते हो तो तप करो, मेहनत करो, संसार के लिए भी, अपने घर परिवार की व्यवस्था के लिए भी, और उस परमात्मा के लिए भी, अपनी आत्मा के लिए भी तप करो। यही मनुष्यता का संदेश, इसी से जो है मनुष्यता आएगी। और अगला मंत्र देखो कि हम तप करें, लेकिन बहुत सावधान होकर करें। बहुत से तपेश्वरी होते हैं, हाँ, कहते हैं इस पर हम देवी छोड़ देंगे, इस पर भूत छोड़ देंगे, प्रेत छोड़ देंगे, डरवाते हैं लोग। क्या गति होती है उनकी जो ऐसा करते हैं, झाड़ फूक करते हैं। छोड़ भी देंगे, हटा भी देंगे, वाह भाई वाह, देवी को छोड़ भी देंगे, हटा भी देंगे। या तो देवी है ना, है भी तो इसका मतलब मनुष्य के वश में है, जब जिस पर चाहे छोड़ दे, जिस पर चाहे हटा दे। जो बस में है तो फिर उसको क्या जरूरत है पूजा करने की? जो हमारे बस में है उसमें उसकी पूजा। तो इसमें जो है, जो अगला मंत्र सुनाने जा रहे हैं, उसमें बहुत सावधान की जरूरत है। किन्न त्वारासीयात् अभिशस्तैवसो न पापत्वाय संत्या न मे स्तोता अम्तिवा न दुर्हिता स्यात् अग्नेन पापया। अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, न तो आरासीयाद अविशस्तैवसो, हे अग्नि परमेश्वर, हे बसाने वाले। बसो मतलब बसाने वाले। हाँ, वही हमको बसाता है। उसी ने पृथ्वी दी है रहने के लिए, उसी ने पीने के लिए जल दिया है, उसी ने हमको काम करने के लिए अग्नि दी है। हाँ, उसी ने जो है हमको
सांस लेने के लिए वायु दी है और रहने के लिए रिक्त स्थान दिया है। रिक्त स्थान वही तो आकाश है। इसलिए बसो, उसको बसो कहा गया। क्यों परमात्मा जो है, हे बसो, हे बसाने वाले इंद्र परमेश्वर, न में राशियात अविश्वस्त, कि मैं किसी को श्राप देने के लिए, किसी को हिंसा पहुंचाने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए तेरा भजन न करूं, तेरी स्तुति न करूं कि हे भगवान इसका अनिष्ट हो जाए। हाँ, ऐसे करते हैं लोग। हाँ, मारण, उच्चाटन, व्यभिचार, इन तक के लिए जो है स्तुति करते हैं। वशीकरण करा देंगे, वशीकरण करा देंगे, करते हैं। वेद कहता है कि हे प्रभु, हे बसाने वाले, हे परमेश्वर, न में राशि याद अविश्वस्त, मैं किसी कभी हिंसन के लिए तेरी प्रार्थना न करूं। हाँ, ये मंत्र जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में 19वें सूत्र में 26वां मंत्र। इसके वृषि वही कांड है, देवता अग्नि है और छंद जो है वो पंक्ति। अब ये ऐसा करते क्यों हैं लोग? ऐसा क्यों करते हैं लोग कि पाप के लिए, हिंसन के लिए, है तमाम कुत्सित कार्यों के लिए जो है उस भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? कि जो है दूसरे के विनाश के लिए, दूसरे के जो है चोट पहुंचाने के लिए इस तरह से स्तुति करते हैं। बताइए कि जो है न में राशि याद अविश्वस्त वसो न पापत्वाय, पाप कर्म न पापत्वाय संत्या, हे संभजनीय, संत्या मतलब संभजनीय, हे भजन के योग्य, मैं पाप कर्म के लिए भी तेरा भजन न करूं, तेरी स्तुति न करूं। न में स्तोता न मतीवा न दुर्हिता। क्यों ऐसा करते हैं? कि वो हमारे प्रशंसक मूर्ख लोग होते हैं, उनको नहीं मालूम। अरे भैया तुम सब कुछ कर सकते हो। हाँ, अरे आप क्या बात, आप तो कुछ भी कर सकते हो। ऐसी स्तुति वाले दुर्हिता जो हमारा हित नहीं चाहते, हमारा अहित चाहते हैं कि इसको फंसा दो कहीं। बड़ा जो है योगी भजन भजन ध्यान वाला बनता है। हमारा ऊपर से तो मीठा बोलेंगे, भैया भैया करेंगे, अंतर में वास्तव में वो हमारा अहित चाहते हैं कि कोई मेरा अहित चाहने वाला, न मैं स्तोता, मेरी तारीफ करने वाला न हो, मेरी स्तुति करने वाला न हो, मेरी प्रशंसा करने वाला न हो, कि मेरा अहित चाहने वाला कभी मेरी स्तुति न करे। न मैं स्तोता अमतीवा, मूर्ख मनुष्य, दुर्हिता स्यात् अग्ने पाप्या, कोई पापी कर्म मनुष्य वो भी मेरी स्तुति न करे, स्तुति करने वाला न होवे। दुहिता स्यात्, स्यात् माने होवे। ऐसे संगी साथियों की वजह से हम वो काम करते हैं कि पाप के लिए, हिंसा के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि हमारे संगी साथी गंदे लोग हैं। हाँ, इसलिए अपनी संगत पर ध्यान दे, और कुछ भी हो, किसी की हिंसा के लिए, मान लो किसी ने कहीं अनादर कर दिया, वो तो हमारे प्रारब्ध से अनादर हुआ है ना। अरे बस प्रारब्ध था, किसी ने कर दिया, भगवान ने किसी मुख से जो है हमारा अनादर कर दिया, ठीक है, कोई खुशियां मनाने की जरूरत नहीं, लेकिन दुखी होने की भी जरूरत नहीं। हाँ, प्रतिकार जरूरी हो कर दीजिए प्रतिकार, नहीं जरूरी तो कोई बात नहीं, जाने दो, जाने दो। हाँ, शीतोष्ण सुख दुख के तथा मान अपमान, भगवद गीता में आया कि योगी जो है ब्रह्मनिष्ठ का क्या लक्षण होता है कि सुख दुख में मान अपमान में सम रहता है।
सर्दी गर्मी भी उसको नहीं सताती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मस्त है वो। तो कि न मे राशि याद अभिशस्ते वसो, न पापत्वाय संत्या, न मे स्तोता अमतीवा, न दुर्हिता स्यात् अग्ने न पापया। एक अग्नि, एक प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हे बसाने वाले, मैं कभी किसी को की हिंसा करने के लिए तेरी स्तुति न करूं। हाँ, लोग दाढ़ी रखा देते हैं बड़ी बड़ी, कि जब तक इसका कुछ हो नहीं जाएगा हम दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। वाह, यह स्तुति। दाढ़ी रखा दी, फलाना गांव देहात में कहते हैं दाढ़ी रखा है ऊपर। तो वेद साफ मना करता है, न मे राशि याद अविशस्ते वसो। कांड ऋषि का मंत्र है। ऋषि कहते हैं हे परमात्मा, मैं कभी हिंसन के लिए तेरी स्तुति न करूं, न पापत्वाय, पाप कर्म के लिए भी हे संभजनी मैं तेरी स्तुति न करूं। न मैं स्तोता अमतीवा न दुर्हिता, मेरा स्तुति करने वाला, मेरी प्रशंसा करने वाला मेरा कोई साथी ऐसा न हो जो मेरा अहित चाहता हो, और मूर्ख मनुष्य भी मेरी स्तुति न करे। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, लोग भजन करते हैं और उल्टा सीधा सोचते हैं, दूसरे का हित करने की सोचते हैं। तो अब यहीं तक रखा जाए। प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेनैषु पुथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान्, योध्यस्मज्जुराडमेन भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधेन्। हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जहां हमारे पूर्व के ऋषि मुनि ज्ञानी योगी गए, और जो हमारे अंदर कुटिल आचरण है, पाप है, उनसे हमारा युद्ध करा करके हमें विजयी बनाओ, उनको हमसे पृथक करो। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्, पश्येम सरदा शतम जीवेम सरदा शतम, शृणुयाम सरदा शतम प्रब्रवाम सरदा शतम, अदीनाम श्याम सरदा शतम भूयश्च सरदा शतात्। हे विराट पुरुष, ये जो उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में जो दैदीप्यमान सूर्य उदय हो रहा है, तच्चक्षु, उस विराट पुरुष की आंख, जो देवों के हित के लिए एक दैदीप्यमान सूरज उदय हो रहा है, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे भी अधिक जिए तो इसी प्रकार से जिए। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, भोग्य पदार्थ साथ साथ प्राप्त हों, और हम जो है साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हाँ, तो आप समझ में आता है, दूसरे को भी समझाएं। हाँ, मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का, तो वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरे से भी कराएं। ऐसे जो है ये हमारा पढ़ा पढ़ाया तेजस्ता को प्राप्त करेगा, संसार में फैलेगा। माँ विद्विषावहे, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को
दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री